नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र भाई। स्वागत है आप सभी का सिंखोरी परिवार पर। और मैं आपके लिए एक शानदार टॉपिक यहाँ पर लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की, फिजिकल क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी होती है। तो बच्चा एक बार यहाँ पर आ जाइए, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यहाँ पर बिल्कुल, ताकि हमारा मोटिवेशन यहाँ बना रहेगा। तो बच्चा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, मैं आज यहाँ क्लास 10 साइंस की बात कर रहा हूँ जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ। मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, एक वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखना कि भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टी देखता हूं। तो यहां पर देखना विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, यानी कि उसकी जो बैलेंस शेल होता है उसमें क्या होना चाहिए भाई, बैलेंस शेल के अंदर ये आपकी शेल्स होती है, इसके आउटर शेल्स में कम से कम आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो, तो उसको हम बोल सकते हैं भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। जस्ट लाइक एग्जांपल ले तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम को देखते हैं भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, इसका यहां पर देखते हैं हम 11वें नंबर पे क्या आता है आपका सोडियम आता है, 12 पे क्या आता है आपका मैग्नीशियम, और 13 पे क्या आएगा आपका एल्यूमिनियम। तो हम बोल सकते हैं कि 2 8 1, लास्ट शेल में 1 है, 2 है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, मेटल्स की प्रॉपर्टी हो जाती है, जिसमें एक्सेप्शन के तौर पर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन जो नॉन मेटल होता है, लेकिन इसके लास्ट शेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम हाइड्रोजन मान लेते हैं। अब देखना है इसकी ही सेम प्रॉपर्टी की बात करूं तो भाई नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स में हम देखा वी हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। इस आउटर शेल को ही मैं क्या बोलता हूं, वैलेंस शेल भी कह सकता हूं, इस आउटर शेल को मैं बैलेंस शेल भी कह सकता हूं, जिसमें देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन को 6 नंबर पर लिखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 8 नंबर पर, यहाँ पर फ्लोरीन को 9 नंबर पर, और यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन को 7 नंबर पर और सल्फर को 16 नंबर पर लिखते हैं। तो देखना कि यहाँ पर इसके जो बैलेंस शेल है, बैलेंस शेल के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो यहाँ पर कार्बन में 2 और 4 यानी कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहां पर देखते हैं बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन के आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लोरीन के आए हैं, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के 6 है। तो ये हम बोल सकते हैं यार ये किसकी प्रॉपर्टी है, आपके नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। इसमें आपके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपके 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और आपकी मेटल्स के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाते हैं। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट यहां पर होती है। इसके बाद देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत शानदार, मतलब बहुत बारीक से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि इसकी फिजिकल स्टेट है मेटल की बहुत सॉलिड टाइप की होती है। कैसी होती है, सॉलिड होगी। और ये कैसी होती है, इसमें एक्सेप्शन लेके चले तो हम यहाँ पर मरकरी यानी पारा आपका हो गया है, जो आपके किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। किसके, जो आपका मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और गैलियम है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इसके जो एक्सेप्शन फॉर्म में आ जाते हैं। अब देखिएगा यही नॉन मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं। नॉन मेटल्स में फिजिकल स्टेट, नॉन मेटल्स में यहां पर देखते हैं भाई ये आपका क्लोरीन, Cl2, O2 और N2 ये गैसियस फॉर्म में आपका आता है, और लिक्विड फॉर्म में यहां पर क्या आएगा, ब्रोमीन सॉलिड फॉर्म में यहां पर आते हैं। देखना कि लिक्विड फॉर्म में कौन आ रहा है, ब्रोमीन यहां पर आ रहा है। तो यानी कि ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है कि भाई यहां पर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन तौर पर यहां पर मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, गैलियम है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन उसको हम मेटल्स में ऐड करते हैं, याद रखना। और जो आपका गैसियस फॉर्म में रहता है वो आपका नॉन मेटल्स रहते हैं, जो जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोमीन है वो आपकी गैसियस फॉर्म में रहेगा, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब यहाँ पर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि भाई मेटल्स है, मेटल्स हैव लस्टर एंड शाइन, यानी कि कहने का मतलब है मेटल्स कैसा होगा भाई, मेटल्स के पास एकदम बिल्कुल शाइनी ये होता है। लस्टर यानी कि इसके पास शाइनिंग, यानी कि शाइनिंग रहेगी, साथ में इसके पास पॉलिश रहती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता है। क्या होता है भाई, इसके पास पॉलिश रहेगी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता है। इसका एक्सेप्शन में देखो तो यार इसका लीड होता है, देख भाई इसमें डल अपीयरेंस टाइप का यहाँ पर इसका एक्सेप्शन में हम लिख सकते हैं लेड के अंदर। अब देखना कि भाई नॉन मेटल्स में यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर नॉन मेटल्स आर डल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इसका एक्सेप्शन में आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट और क्रिस्टल यहाँ पर आ जाते हैं। इसके एक्सेप्शन में भाई क्या आ जाता है, आयोडीन, ग्रेफाइट, क्रिस्टल यहाँ पर इसके आपके नॉन मेटल्स में आ गए हैं। साथ में देखना यहाँ पर मेटल्स में बात करूं तो मेटल्स होते हैं काफी हार्ड, यानी कि काफी हार्डनेस पाई जाती है। मेटल्स आर जनरली काफी हार्ड होते हैं, और साथ में इनमें
मैंने अभी बताया लिक्विड फॉर्म में आपको मर्क्यूरी मिलेगा एट द रूम टेम्परेचर और गैलियम मिलता है एट द रूम टेम्परेचर। यहाँ पर देखते हैं भाई गैलियम भी लिक्विड फॉर्म में होगा और आपका मर्क्यूरी भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और साथ में सोडियम है, पोटेशियम है, सॉफ्ट और सॉलिड है, ये सब ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मेटल्स कैसा होता है जनरली हार्ड, ये इसके अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस हो जाते हैं। अब देखना यहाँ नॉन मेटल्स की बात करता हूँ। नॉन मेटल्स में हमने देखा कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब इनमें एक्सेप्शन में देखते हैं भाई डायमंड्स वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस होता है, यानी ये आपका नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर ये जो डायमंड है इसका एक्सेप्शन हो जाता है जो काफी ज्यादा टफ होता है। आप देखते हैं डायमंड बहुत ज्यादा टफ होता है, जिसको यहाँ पर 3000 टेम्परेचर भी हम गनाया जाए ना तो भी ये बहुत ज्यादा हार्ड है, वहां पर भी आपका यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में नहीं आने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर इस फॉर्म में चाहिए। अब देखना इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है। मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है भाई नंबर 5, मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ पर जो मेटल्स जनरली हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और साथ में एक्सेप्शन में आ जाता है आपका मर्क्यूरी। और इसी बात पर मैं बताऊं आपको भाई नॉन मेटल्स में कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा लो होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा लो होता है बिकॉज ऑफ द वीक वैन डर वाल्स फोर्स यहाँ पर लगता है, और साथ में इसका एक्सेप्शन में आप सिलिकॉन, कार्बन, बोरोन और हाई मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर और बॉइलिंग पॉइंट आपका आ जाता है। ये आपका क्या है नॉन मेटल्स की यूनिट्स हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखना इसकी नेक्स्ट यूनिट क्या कहती है भाई, नेक्स्ट मेटल यूनिट क्या कहेगी भाई, इसमें मेटल्स में इसकी जो डेंसिटी है, मेटल्स की डेंसिटी में हाई डेंसिटी इसमें चाहिए, किसके अंदर मेटल्स में हाई डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, जबकि एक्सेप्शन में सोडियम पोटेशियम कैन बी कट विद द नाइफ। जो सोडियम और पोटेशियम उनको यहाँ पर काटा जा सकता है, किससे भाई, चाकू से काटा जा सकता है, जबकि यहाँ पर नॉन मेटल्स में लो डेंसिटी पाई जाती है, एक्सेप्शन में डायमंड भाई, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई इसमें एक अपवाद है, डायमंड है, डायमंड की डेंसिटी बहुत हाई होती है, लेकिन यहाँ पर इसमें जनरली यहाँ पर नॉन मेटल्स के अंदर लो डेंसिटी यहाँ पर आप देखने को मिलती है। साथ में देखना मेटल्स के अंदर यहाँ पर आपको मेन कैरेक्टर आपको मिलता है कि भाई इसके अंदर डक्टिलिटी एक कैरेक्टर होता है मेन, जो कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। भाई ये कन्वर्ट यानी कि एक वायर है उसको आप बहुत पतला खींच सकते हैं, बहुत पतला खींच सकते हैं, यानी जितना लंबा आप खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल फॉर्म में आप देखने को मिलता है, साथ में कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, और जो भी आपका गोल्ड का हो सकता है मोस्ट डक्टाइल, यानी कि आप देखते हैं गोल्ड का वायर होता है मोस्ट डक्टाइल फॉर्म में आ सकता है, और यानी 1 ग्राम का वायर है बहुत पतला हम ले सकते हैं इसमें। गोल्ड का भी हो सकता है 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर भी यहाँ पर हम बना सकते हैं, और साथ में टंगस्टन के वायर्स भी यहाँ पर बना सकते हैं, जो इनविजिबल वायर्स होते हैं टंगस्टन के वायर्स आते हैं। याद रखना एक्सेप्शन में मर्क्यूरी और सोडियम और पोटेशियम और जिंक के यहाँ पर हम वायर्स लगाते हैं जो आपके मेटल्स फॉर्म में आते हैं, डक्टाइल में मेटल्स फॉर्म में। अब नॉन मेटल्स में देखते हैं नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल एंड कार्बन फाइबर्स यहाँ पर मिलता है। नॉन मेटल्स आर क्या बोलते हैं भाई, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल और कार्बन फॉर्म्स में दिखते हैं भाई, इनमें कार्बन फाइबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में इसके अगली प्रॉपर्टी की बात करो तो अगली प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की। तो मेटल्स में भाई यहाँ पर मोबिलिटी यहाँ पर मिलती है, क्या दिखती है, दैट इज कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी किसी भी शीट को मेटल्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा पीटते हैं तो आपको उसमें से आवाज आने लग जाती है। और साथ में से आप देखते हैं ये तो मेविएबल है, कैसा है, मेविएबिलिटी यहाँ पर मिलती है। साथ में यहाँ पर एग्जांपल आ जाता है एल्यूमिनियम, आप एल्यूमिनियम को थोड़ा सा बजाते हैं तो उसमें से एक आवाज साउंड वहां पर देखने को मिलता है। तो वही चीजें जैसे एक्सेप्शन में लेते हैं तो भाई यहाँ पर एक्सेप्शन सोडियम आ गया है, मर्क्यूरी आ गया है, ये मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको, पोटेशियम है और जिंक यहाँ पर आ गया है, किसके अंदर, आपके मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल्स में यहाँ पर नॉन मेबिलिटी मिलेगी भाई, जिसमें नॉन मेटल में आप उसको बजाओगे तो उसमें से आवाज नहीं आने वाली है। ये भी आती है कि भाई इसके अंदर जैसे मान के चलो कि भाई यहाँ पर मेटल्स की बात करते हो भाई, इसमें क्या मिलता है, मेटल्स में ब्रिटल लेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऑन अप्लाइंग 4 ब्रेक्स, यानी कि उसमें फोर्स और ब्रेक यहाँ पर लगता है। और साथ में मेटल्स आर हार्डेस्ट बट नॉट ब्रिटल,
यानी कि मेटल्स कैसे होता है, हार्ड होते हैं, लेकिन ये ब्रिटल टाइप के नहीं होंगे। एक्सेप्शन में देखते हैं भाई जिंक और ब्रिटल्स यहाँ पर होंगे, और साथ में देखते हैं भाई यहाँ पर नॉन मेटल्स में सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ब्रिटल फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेफाइट रहेगा, और एक्सेप्शंस में गैसेज यहाँ पर आती है। इसका अगली प्रॉपर्टी आती है भाई, इसमें जो मेटल्स होंगे ये कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसे होता है, गुड कंडक्टर होंगे कौन, मेटल्स, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन में देखते हैं भाई यहाँ पर टंगस्टन का जो वायर होता है, जो इनविजिबल वायर होगा, और ये आपको और वाइन होती है, ये इसके एक्सेप्शंस हो जाते हैं मेटल्स के लिए, स्पेशली मेटल्स के लिए। और आप यहाँ पर लिख सकते हो टंगस्टन में ये इनविजिबल वायर होता है। कैसा होता है, इनविजिबल वायर होता है, याद रखना। बात करते हैं बैड कंडक्टर की। बैड कंडक्टर किस में मिलेगा आपको, नॉन मेटल्स में मिलता है। इसका एक्सेप्शंस देखते हैं, कार्बन फाइबर्स एंड गैस कार्बन्स और ग्रेफाइट एंड डायमंड्स, ये इसके एक्सेप्शंस हो जाते हैं कि भाई ये बैड कंडक्टर तो होता है, लेकिन इसमें कार्बन फाइबर्स मिल रहे हैं, गैस मिल रही है, कार्बन्स मिल रहे हैं, ग्रेफाइट मिल रहा है, डायमंड मिल रहा है, तो ये इसके गुड कंडक्टर की फॉर्म में आता है, लेकिन ये एक्सेप्शंस में हम लिखते हैं यार बैड कंडक्टर की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखना है इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी भाई। इसमें आपको जो मेटल्स है टाइप्स ऑफ आयंस मेटल्स फॉर्म कैटायंस यहां पर होंगे, टाइप्स ऑफ आयंस कैटायंस की फॉर्म में होते हैं सॉरी। और मेटल्स किस में रहता है भाई, जो आपका यहाँ पर नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन आपको पता है 11 नंबर पर रहेगा, तो यहाँ पर 281 यहाँ पर हम लगाते हैं। साथ में इसमें कैटाइन की फॉर्म में यहाँ पर रहता है भाई, यहाँ पर देखो कैटाइन Na+ यहाँ पर लिखते हैं। Na+ क्यों लिख रहे हैं, जो प्लस फॉर्म आपको यहाँ दिया गया वो कैटाइंस की फॉर्म में आया है। साथ में यहाँ पर कैल्शियम देखते हैं तो 2882 यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखते हैं Ca+2 यहाँ पर लगाते हैं, तो ये कैटाइंस की फॉर्म है। ठीक है, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका आउटर शेल में बचे हैं, तो यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव को हम बोल रहे हैं कैटायंस बोल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डोनर है, इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कैटायंस की फॉर्म में मेटल्स को लिखते हैं। साथ में नॉन मेटल्स में देखते हैं भाई इसमें क्या आ रहा है कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, यहाँ पर पूरे कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर एनायंस की फॉर्म में लेते हैं, जो एनायंस यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में आते हैं, कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं नेगेटिव फॉर्म में, वो भी आपके ऑक्सीजन O2- आप देखते हैं ऑक्सीजन माइनस लिखने को। साथ में आप क्लोरीन देखते हो तो Cl- लिखते हैं, आप माइनस क्यों लिखते हो, क्योंकि इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं Cl-1 यहाँ लिखते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम बोल रहे हैं एनायंस, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हम बोलते हैं, याद रखना। अब आपकी अगली प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी क्या होती है भाई, एटोमिसिटी यहाँ पर मेटल्स इन ए, यानी क्या होता है भाई, एक वेपर स्टेज में होगा, और साथ में हम बोल सकते हैं कि सर इसमें सोडियम है और एल्यूमिनियम है, ये बढ़ते हैं, इनके लेवल बढ़ते जाते हैं। और साथ में नॉन मेटल्स में जितने क्लोरीन है, Cl2 है, N2 है, O3 है। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, P4 टेट्रा एटॉमिक पॉली एटॉमिक स्टेज में होगा, जो भी आपकी जो एक्सेप्शंस हैं वो यहाँ पर नोबल गैस आ जाती है, यानी कि है ना अगर कर 0 रन, कहने का मतलब है कि HENEAR और क्रिप्टॉन, आपका Kr यहाँ पर ये किस फॉर्म में होंगे, आपके नॉन मेटेलिक फॉर्म में यहाँ पर आते हैं। साथ में इसका अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, नेचर ऑफ ऑक्साइड मेटल्स। इसकी प्रॉपर्टी होती है नेचर ऑफ ऑक्साइड मेटल्स की फॉर्म में, जो सोडियम रहेगा, सोडियम Na+ और O2-, यानी कि इसको यदि मैं करता हूं तो Na2O और Mg+2, यानी कि यहाँ पर MgO फॉर्म में आएगा, यानी कि ये क्या दे रखा है भाई, कैटायंस है, यहाँ पर ये एनायंस है, दोनों आपस में कट गए, तो यह क्या आ गया, आपका MgO यहाँ पर आ गया है। ये आपके Na+1 है और यहाँ पर Na2 है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि भाई ये कितना फॉर्म में आ जाता है, Na2 यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर चला गया, तो ये OH फॉर्म में आ गया। जैसे यहाँ पर देखो ये आपका मेटेलिक में K+1 है और यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर ये कैसा आ गया कि भाई ये यहाँ पर चला गया KO2, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर आ गया, तो ये यहाँ पर आ गया, तो K2O यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको करते हैं। साथ में देखना नॉन मेटल्स में देखते हैं, नॉन मेटल्स में हम क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर सोडियम और यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं S+O2 है, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका SO2 यहाँ पर हम बना देते हैं। साथ में N+O2 है नाइट्रेट, तो यहाँ पर देखना कि ये क्या बना है कि आपका NO2
ये क्या बना है NO2 यहाँ पर बनेगा C+O2, तो ये आपका CO2 फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है नॉन मेटल्स में। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनको हम यहाँ पर देख रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज। अब देखना नॉन मेटल्स की ही मैं बात कर रहा हूँ। नॉन मेटल्स में आपने देखा कि भाई मेटल्स के अंदर क्या देखेगा, बेसिक चीज क्या है आपकी कि भाई ये मेटल्स है वो इसमें ऑक्साइड मिलेगा आपको, यानी कि Na2O MgO CaO। इसका एस्क्रिप्शन से देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिडिक होगा, CrO3 की फॉर्म में ऑक्साइड होता है, एम्फीटेरिक टाइप का होगा, यानी एल्यूमिनियम भी मिलेगा इसके अंदर यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर देखो बेसिक एसिडिक फॉर्म में मिलता है, याद रखना। अब साथ में एसिडिक फॉर्म में यहाँ पर नॉन मेटल्स में देखते हैं भाई एसिडिक फॉर्म मिलती है, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड होता है जिसमें SO3 SO2 और NO2 और CO2 यहाँ पर मिल जाता है। एक्सेप्शंस में देखते हैं भाई इसमें न्यूट्रल भी मिलते हैं चीजें, जैसे H2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO हो गया और NO2 हो गया। तो ये इसकी मेन आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो आपको यहाँ पर एक नॉर्मल आइडिया दिला सकती है कि भाई नॉन मेटल्स और मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है। तो ये था मेन आपका एक बेसिक क्राइटेरिया नॉन मेटल्स और मेटल्स का। नमस्कार।